Welcome to Daily Current Affair. Today is 10th of January 2023. The question is, which state becomes country's first fully digital banking state? ठीक है, पहली ऐसी स्टेट कौन बनी है इंडिया की जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग स्टेट जो है बन गई है? दैट इज़ सी केरला। तो केरला बहुत ही ज़्यादा आगे हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहली पहली बार हुई है, लाइक स्टेट हैविंग देयर ओन OTT प्लेटफॉर्म। जिस तरह से अमेजन OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मूवीज़ वगैरह आती हैं या फिर बहुत सारी वेब सीरीज़ आती हैं जैसे नेटफ्लिक्स है, उसी की तरह इन्होंने अपना एक OTT प्लेटफॉर्म बनाया है, उसका नाम है सी स्पेस। ठीक है, स्टेट हैविंग देयर ओन इंटरनेट सर्विस दैट इज़ के फ़ोन हमारे पास केरला में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट बर्ड एटलस वो भी केरला में है। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री दैट इज़ आल्सो केरला। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर वो भी केरला में खुल रहा है। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केरला में पहली बार जो है पूरी इंडिया में कोई भी स्टेट नहीं कर पाई है, केरला कर पाई है। तो उसमें से एक और जोड़ लो कि फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग, मतलब कि जितने भी बैंक हैं वो पूरी तरह से डिजिटल हो गए हैं। कौन सी स्टेट ऐसी बनी है? दैट इज़ केरला। तो आपको पता है कि केरला का जो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है उसका नाम है के फोन प्रोजेक्ट, जो कि स्टार्ट हो रहा है। इट इज़ ए जॉइंट वेंचर बिटवीन केरला स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सीटिल एंड केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये दोनों मिल के जो है के फोन प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसकी मदद से क्या होगा? इसकी मदद से होगा कि यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और जो इंटरनेट का खर्चा आएगा ना वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो इसी के चलते क्या हुआ, जो बैंकिंग है जितने भी डिजिटल बैंक्स हैं केरला में वो सारे के सारे फुली डिजिटल हो गए हैं। ठीक है, के फोन विल एंश्योर द इंटरनेट फैसिलिटी एवरीवन इन द स्टेट एंड 17,155 किलोमीटर लॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क जो है वो बिछाया जाएगा पूरे के पूरे केरला में। तो आपने ये सारी बातें याद रखनी है। द्रौपदी मुर्मू laid the foundation stone of SJVN 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन दैट इज़ ए बीकानेर। बीकानेर कहाँ पे है? ये इट इज़ इन राजस्थान। तो वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है? द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने एस जे वी एन का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जो कि 1000 मेगावाट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो द डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है, इस जो बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट है इसकी जो कॉस्ट है वो है 5,492 करोड़ एंड मतलब कि एक मेगावाट के लिए 44.72 लाख जो है वो खर्च किए जाएंगे। मतलब कि टोटल जो खर्चा आएगा वो आएगा 5,492 करोड़ रुपए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्च 2024 में बिजली देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आफ्टर द कमीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, 2,454.55 मिलियन यूनिट्स जो है वो पहली साल में जो है वो बनाई जाएगी एंड अप्रोक्सीमेटली 56,838 MU मीट्रिक यूनिट जो है वो जनरेट होगी पूरे 25 सालों में। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक एडवांसमेंट होगी किसके लिए? सोलर एनर्जी के लिए। ठीक है, अगर हम सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम जो कार्बन न्यूट्रल है, हमारी जो कार्बन न्यूट्रल बनाने की जो टारगेट रखा है 2070 तक हमने कार्बन न्यूट्रल बनाना है, तो हम इजीली बन सकते हैं। और जो ये प्रोजेक्ट है ना, हमारा जो टारगेट है 2030 तक हमने 500 गीगावाट एनर्जी जो है वो बनानी है। ठीक है, किससे? रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि जिससे कोई भी कार्बन एमिशन ना हो। तो इस तरह का हमने अगर हम इसी तरह के प्रोजेक्ट और लगाएंगे तो हम कार्बन न्यूट्रल की तरफ जो है वो अपने टारगेट की तरफ जो है वो बड़ी जल्दी से जा सकते हैं। हु इज़ कन्फर्ड विद अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। ठीक है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए किसको जो है अवार्ड दिया जा रहा है? दैट इज़ DY चंद्रचूड़, जो कि हमारे 50th जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम है DY चंद्रचूड़, उनको ये अवार्ड मिल रहा है। और 49th जो हमारे पास चीफ जस्टिस हैं वो थे कौन थे? UU ललित। ठीक है, हार्वर्ड लॉ ऑफ स्कूल, जो हार्वर्ड लॉ ऑफ स्कूल है वो ये देता है ये वाला अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किस फील्ड में? लीगल प्रोफेशन मतलब कि जो एडवोकेट्स हैं, जो जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, उनके लिए ये अवार्ड होता है। ठीक है, उनको जो है ये अवार्ड दिया जा रहा है डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को, जो आजकल के हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपने ये भी याद रखना है। ठीक है,
ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम किया अपने लीगल प्रोफेशन में, काफ़ी ज़्यादा केसेस सॉल्व किए हैं पूरे वर्ल्ड में, ना कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जा जा के इन्होंने सारा काम जो है ये किया है। लीगल प्रोफेशन जो है इन्होंने अपनाया है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है काम किया है लीगल सर्विसेज में। तो इसके लिए इनको ये अवार्ड मिलेगा 11 जनवरी 2023 को। किस में? वर्चुअल मोड में, ऑनलाइन मोड में ये अवार्ड जो है दिया जाएगा। विच कंपनी हैज़ बिन रैंक्ड फर्स्ट इन सर्विस सेक्टर इन पीई सर्वे 2021-22? तो पीई सर्वे का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, ठीक है। इसके अंडर एक सर्वे हुआ था 2021-22 में। तो सबसे ज़्यादा सर्विसेज जो है सर्विस सेक्टर में जो है सबसे पहले नंबर पे जो कंपनी है वो उसका नाम है पावर ग्रिड, ठीक है। पावर ग्रिड सबसे पहले नंबर पे है सर्विसेज में अक्रॉस ऑल कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरीज है लाइक ग्रॉस ब्लॉक, वैल्यू एडिशन, नेट प्रॉफिट में, नेट वर्थ में। तो ये सारे के सारे में जो पावर ग्रिड है वो पहले नंबर पे है। और ये तीसरे नंबर पे है किसमें? टॉप 10 प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। पूरी की पूरी जो प्रॉफिट है, टोटल जो प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है वो उसमें ये तीसरे नंबर पे है। और ओवरऑल जो सर्विस सेक्टर है उसमें ये पहले नंबर पे है। इसका नाम है पावर ग्रिड। और ये एक तरह की क्या है? ये महारत्न कंपनी है, ठीक है। अभी हमारे पास 11 महारत्न कंपनी है और 12th जो हमारे पास अभी ऐड हुई है उसका नाम है REC, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये 12th है। तो 12 हमारे पास टोटल महारत्न कंपनीज है। केशरी नाथ त्रिपाठी जिनकी अभी डेथ हुई है, ही वॉज, क्या थे ये? ही वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के ये फॉर्मर गवर्नर थे, ठीक है। ये यूपी से बिलोंग करते हैं। इनकी अभी भी डेथ हुई थी। तो ये सीनियर एडवोकेट थे कहाँ पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में। उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद इन्होंने जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के बाद ये 6 बार जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने गए, ठीक है। ही रिप्रेजेंटेड द झांसी सीट बिटवीन 1977 to 80 एंड इलाहाबाद सीट फॉर द 5 कंसेक्यूटिव टाइम, ठीक है। तो ये 6 बार जो है MLA बने थे, ठीक है। उसके बाद ये स्पीकर भी बने हैं यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के 3 बार, 1991 to 2004 तक, ठीक है। अभी क्या उसके बाद जब इन्होंने पॉलिटिक्स से रिज़ाइन के लिए, रिज़ाइन नहीं, एक तरह का स्पीकर बन गए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 2014 में इनको जब सरकार आई थी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनको गवर्नर बना दिया वेस्ट बंगाल का, ठीक है। वेस्ट बंगाल का गवर्नर बना दिया। और इसके बाद क्या हुआ? और 2 बार ये और इनको एडिशनल चार्ज भी मिला है बिहार का गवर्नर के लिए, मेघालय का भी और मिज़ोरम का भी। तो ये एक्स गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के और यूपी के MLA थे, ठीक है। कितनी बार? 6 बार के MLA। और यूपी के जो स्पीकर है यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसके स्पीकर भी रह गए हैं 3 बार। तो इनकी अभी क्या होगी? डेथ हुई है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज़ किक्ड ऑफ इन। आपको पता है कि इंटरनेशनल जो काइट फेस्टिवल है, ठीक है, पतंग का जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे हो सकता है? वो आपको पता है गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आंसर इज ए अहमदाबाद, गुजरात में ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इस बार की जो थीम है वो है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ठीक है। G20 जो G20 की थीम है उसी के बेस पे हम इसको कर रहे हैं, 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर, ठीक है। गुजरात टूरिज्म इसको क्या कर रहा है? इसको ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अहमदाबाद, सो अहमदाबाद के अलावा कहाँ पे भी ये स्टार्ट हो रहा है? सूरत में, वडोदरा में, राजकोट में, द्वारका, सोमनाथ, ढोरटो एंड केवड़िया। तो इन सारी की सारी सिटीज़ में ये जो फेस्टिवल है ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें आपने ध्यान रखना है 68 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, इस इवेंट में, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के बारे में। इसको हम पहले बोलते थे उत्तरायण या मकर संक्रांति, ठीक है। गुजरात की जो मकर संक्रांति होती है उसको इसका नाम दिया जाता था। अब इसको इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल बोलते हैं। तो जनवरी 14 को ये मनाया जाता है। कब से? 1989 से हम इसको मना रहे हैं, 33 ईयर्स इसको हो गए हैं। द काइट फ्लाइंग इज़ लेड फ्रॉम अहमदाबाद। सो अहमदाबाद से ये फेस्टिवल जो है हर बार स्टार्ट किया जाता है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो US की जो पार्लियामेंट होती है उसको कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, एक होती है सीनेट। तो सीनेट होती है ना, जो हम सीनेट होती है ये बोलते हैं राज्यसभा को सीनेट, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को हम बोलते हैं क्या? लोकसभा,
तो इनकी जो लोकसभा है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और इनकी जो राज्यसभा है इनको बोलते हैं सीनेट। अब इनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, मतलब कि जो इनकी लोकसभा है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक स्पीकर होता है, ठीक है, स्पीकर होता है। तो वहाँ पे जो स्पीकर थी वो थी नैन्सी पेलोसी। आपने इनका नाम याद रखना है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी कहाँ पे गई थी, अभी कुछ दिन पहले ताइवान गई थी। और इसके पीछे क्या हो गया था, चाइना काफ़ी भड़क गया था कि ये ताइवान पे क्यों गई है, ठीक है। तो ये नैन्सी पेलोसी को इन्होंने रिप्लेस किया है, ये 57 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, नैन्सी पेलोसी को। और जो नैन्सी पेलोसी थी ना, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, ठीक है। अब यूएसए में मेनली दो पार्टीज़ हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है रिपब्लिक पार्टी, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, उसके हैं बाइडन, ठीक है, जो बाइडन डेमोक्रेटिक से है। और जो रिपब्लिक पार्टी है, ठीक है, उसमें है ट्रंप, ठीक है। तो आपने याद रखना है, बाइडन है, ट्रंप। तो नैन्सी पेलोसी किसकी थी, ये थी डेमोक्रेटिक पार्टी की। अब जो केविन मैकार्थी आ गए हैं, ये आए हैं रिपब्लिक पार्टी के, तो ये नए स्पीकर बने हैं, ठीक है। और ये जो स्पीकर की पोस्ट होती है ना, ये तीसरे नंबर की सबसे मोस्ट पावरफुल जो पोजीशन होती है आफ्टर, सबसे पहले जो बाइडन जो प्रेसिडेंट है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो कमला हैरिस है, और थर्ड नंबर पे आती है मोस्ट सीनियर यूनाइटेड स्टेट की पोजीशन, वो है केविन मैकार्थी की, क्या, स्पीकर की, ठीक है। तो मैकार्थी जो है 9 बार जो है ये एमपी चुने गए हैं यूएस पार्लियामेंट में 9 टाइम्स, ठीक है। और जो आपको पता ही है कि जो सीनेट है वो बोलते हैं अपर हाउस को, एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं इंडिया में लोअर हाउस, एंड यूएसए में बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस साइंस डैश डैश फॉर न्यू कैंपेन, दैट इज़ सूर्य कुमार यादव। आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस है सूर्य कुमार यादव। तो उन्होंने क्या किया है, आईसीआईसीआई वालों ने प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो है इन्होंने इनको साइन किया है, ठीक है। उनका नाम है सूर्य कुमार यादव, ठीक है। आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वडोदरा में। आईसीआईसीआई के बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के चेयरपर्सन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और आईसीआईसीआई बैंक की टैग लाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।